बच पाएगा। उसको काहे ले नहीं डाले उस मछली वाली कोठरी में। सुबह मनी जब मछुआरे उठी तो कही कि सहेली तू तो बड़ी गंदगी है तेरी कोठरी में, इसी में तू जीवन जीती है, ये बड़ी गंदगी है, बड़ा दुर्गंध है इसमें, हम तो छटपटा करके रह गई, हमको तो नींद नहीं आया, हमको तो बड़ी बेचैन और परेशान हो गई, हम कैसे इस कोठरी में रह गई, हमको तो बड़ा छटपटा। सहेली इसी में तो रोज रहती है। वो सहेली कहने की कैसी बात करती है, हम इसमें रोज रहती है तो हमको कुछ पता नहीं चलता है, आई कह रही है कितना दुर्गंध है। वो सहेली यह मछली वाले भी किसी दिन मछली बेचते बेचते मालिन के घर पहुंच गई, देर हो गया, मालिन घर ठहर गई। मालिन जो है मछुआरे कागज स्वागत करे, सुलाई उसमें चारों तरफ से गुलाब का बड़ा कचनार फूल रखा हुआ था उस कोठरी में। मछुआरे ने उस सुगंध से दुर्गंध में रहने वाली को सुगंध अच्छा लगे, वह सुगंध से परेशान हो गई और परेशान होने लगी, उसको नींद नहीं आवे सुगंध में, अब क्या करे। अंत में वो मछली वाली टोकरी लाई, सिरहाने रखी, तब जाकर के तो उसको नींद आया। मछली वाली टोकरी जले, वही हालत आप सबकी होती है। पाने आते हैं ज्ञान, ज्ञान हर तरह से सृष्टि का सर्वोत्तम है विधान, जब इसको पाते हैं तो खपाता ही नहीं है। जब तक भोग वाला दुर्गंधित वो टोकरी भोजो है, भोग जब तक सिरहाने नहीं रखते हैं तो मोक्ष अच्छा नहीं लगता है। अब जो है इसी मछुआरिन के तरह से मोक्ष में भी जो है भोग मिला करके सिरहाने सोने के लिए हमको नींद नहीं आ रहा है। जब देख रही है मालिन चेहरे सिरहानवा मछली की टोकरी रखी है, अरे ये क्यों रख दिया इस फूल में ला करके दुर्गंध चीज, आप नहीं जानती हो ना, हमको नींद नहीं आ रहा था, नींद के लिए रख ली है। वही हाल है, भले भलाई बैल है, लहे नीच पे नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। बड़ी विचित्र स्थिति है। दूध हर किसी प्राणी को पिलाया जाए तो अमृत पेय पदार्थ है धरती का, आज उसमें कुछ ऊर्जा का, एनर्जी का, शरीर के वृद्धि विकास का, अमृत तत्व का काम करेगा, लेकिन वही दूध सांप को पिलाया जाएगा तो जहर बनेगा। ये भोगी भोगासक्त जीवों को हम लोग समर्पण कराते हैं, वचन दे लेते हैं, ज्ञान पाते हैं, ज्ञान पाने के बाद हाँ सत्य है, लेकिन नींद उनको तब तक, चैन उनको तब तक नहीं रहेगा तब तो मछली वाली टोकरिया सिरहाने नहीं रहेंगे। उनको ये गुलाब के वाला कचनार जो है बर्दाश्त हो रहे हैं मछली वाली कोठरी में, दुर्गंधित कोठरी में, उनको भलाई बर्दाश्त हो। गंगा नहाने से ढेर लोग मुक्ति खोजते हैं कि गंगा नहाने से मुक्ति हो जाएगी, तब तो गंगा में रहने वाले मछलियों मेढक मुक्त होंगे सब, वो तो बिना उसी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अरे बड़ी विचित्र है ये दुनिया, बड़ी विचित्र है। हम लोग अपने गंदगी साफ करने के लिए नहाते हैं, स्नान करते हैं, खूब पानी से नहाते हैं। आप इस प्रकृति को देखिए कि हरदम पानी में रहने वाली मछली सबसे दुर्गंधित चीज है। हम लोग अपने दुर्गंध मिटाने के लिए, अपनी गंदगी मिटाने के लिए पानी में जाकर नहा स्नान करते हैं। आज जो हमेशा पानी में रहने वाली मछली है वो सबसे अधिक दुर्गंधित है। कौन सी किसको कब पवित्र करेगा, क्या करेगा। इसलिए कृष्ण जी ने कहा कि नो ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यविद्यते, इस सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई चीज नहीं है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई चीज नहीं है। जब हम जान रहे ज्ञान ऐसा पवित्र करने वाली चीज है, तो वह ज्ञान भी जो है, जो हम लोग देने आए हैं, 5-5 हजार रुपया फीस दे करके शायद सुन रहे हैं झूठ की साथ, सब इसका प्रमाण तो हम नहीं देंगे कि जग पर जो बैठ जाएगा वो जो है विधवा उसके घर कोई नहीं होगी, दुख व्याध विपत्ति नहीं आएगी,
वो जो है लड़का बाप के सामने नहीं मरेगा, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बोल, ऐसे ऐसी बातें, वहां कोई शंका नहीं कर रहा होगा। कहे भाई 5,000 फीस लग गया, बड़ा सस्ता सौदा है। यहाँ 5 पैसा नहीं लग रहा है, जीव ईश्वर परमेश्वर के दर्शन की बात कही जा रही है, तो 50 गो मत्था पच्ची हो रहा है, तो विश्वास नहीं हो रहा है। भाई ज्ञान दे रहे हैं, रात दिन सही प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं, जान लीजिए इसके लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं। नाना तरह के किस्सा, नाना तरह की बातें, नाना तरह के ग्रंथ के उदाहरण पर टोक रख करके, प्रमाण रख करके आपको विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि सही है। ये नहीं कि आप ज्ञानी में है। अरे जान लीजिए जादुए टू ना हो, मिसमरिज्म में हिप्नोटिज्म। देखिए आप लोग नहीं मानिएगा ना तो एक किस्सा कह देंगे आप लोगों पर, आप लोगों मेरे किस्सा कह देंगे, शांत नहीं रहेंगे तो तब सब लोगों की बेइज्जती हो जाएगी। लगेगा ना घर वाला लोग जो है आप लोग कहने सुनने। 4 प्रकार की औरतें होती हैं, 4 प्रकार की औरतें होती हैं, यानी आप लोग नहीं मानेंगे तो हम जो प्रकार बता देंगे ना, तो हर कोई जो पुरुष घर का होगा आप लोग को चिढ़ा मारेगा चिढ़ा मारेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, इसलिए आप लोग शांत रहिए। नहीं तो हम जब किस्सा कह देंगे तो जिनकी घर की औरतें होंगी, जो इसमें लड़का बच्चा पुरुष बैठे होंगे, तो घर जाते ही आपको वही कहना शुरू कर देंगे, वही कहना शुरू कर देंगे। इसलिए आप लोग चैन से रहिए, आने तो किस्सा फट से आप लोगों का पोल खोल देगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। इस तरह से जो है अरे ज्ञान हम आपको अपने भाईचारा में देने आइए, और कहते हुए कि सृष्टि का सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। जान लीजिए, आप सोचिए ना, पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, रात दिन तन मन धन एक करके, स्कूल कॉलेज घर परिवार सब एक करके 17 वर्ष 18 वर्ष गुजारते हैं। उसमें भाग्य भी जब साथ देती है तब जा करके आपको MA MSc वगैरह की डिग्री मिलती है। उस डिग्री में आप फर्स्ट क्लास ही पास हो, डिक्टेंशन मार्क्स ही लिए हो, तब भी उस डिग्री पाने के बावजूद भी आपको अपने कॉलेज में भी चुनौती देने की क्षमता शक्ति आप में नहीं आती। मैं इस विषय का सर्वोच्च जानकार हूं, उस विषय मात्र का भी। और यह ऐसा ज्ञान है जो 12 दिन में, 15 दिन में, 14 दिन में, जय दिन का घोषित होता है, उतने ही दिन में आपको यह ज्ञान जब मिलता है तो उस ज्ञान में क्या है कि आप पूरे धरती को चुनौती दीजिए, भूमंडल को चुनौती दीजिए, संपर्क में आया है तो देवलोक को चुनौती दीजिए कि आपको मिला हुआ ज्ञान परम सत्य है, पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि में सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है और पूर्ण है, पूर्ण है। इन तीनों चुनौतियों को देने की खुली छूट दी जा रही है। चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सिद्ध महात्मा जी हो, तपस्वी जी हो, जोगी जी हो, तथा कथित भगवान जी लोग हो, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, किसी भी परवाह की कोई जरूरत नहीं। बस चुनौती दीजिए कि इस दुनिया में जिस किसी के पास जो कोई ज्ञान है, या तो गलत है नहीं तो अधूरा है, या तो गलत है नहीं तो अधूरा है। इस पूरे भूमंडल पर नहीं, सृष्टि में जिस किसी के पास जो भी ज्ञान है, या तो गलत है अन्यथा अधूरा है। ऐसे सत्य, परम सत्य और पूर्ण ज्ञान आपको जाना ना देखना हो, सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जाना ना देखना हो, तो यह है।
इस चुनौती को देते हुए आप पूरा भूमंडल घुमाइए, इसकी सारी चुनौती गारंटी सब ले दी जा रही है। झुक करके कहीं से आइएगा, जिम्मेदारी हमारी होगी, हम दंड के पात्र होंगे, और यदि सच्चाई होगी तो आप आगे बढ़ते जाइए, ऊपर उठते जाइए, इसके लाभ को हासिल करते जाइए। अब इसके बाद हम क्या बोले आप सबको? एगो बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपका लड़का कहीं BSc MSc का है, तो वो 1 घंटा पढ़ाता है मास्टर, आप महीना में 200-400-200-500 ले लेता है। 1 घंटा पढ़ाता है, महीने में 200-400-500 ले लेता है। ऐसा है कि नहीं है? यहाँ तो रात दिन आपका कभी रात दिन बैठ करके आपको पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है, और ऐसी पढ़ाई जो पूर्णत्व को आप मिला रही है। ये नहीं कि खाली हिंदुओं को चुनौती दीजिए, आप मोहम्मदन को चुनौती दीजिए, आप ईसाइयों को चुनौती दीजिए, यहूदियों को दीजिए, फरीसियों को दीजिए, यानी जिसको चाहे दीजिए। जिस किसी गुरु का जो शिष्य है उसके गुरु को चुनौती दीजिए कि जो कुछ भी ज्ञान तेरे पास है, आपके पास है, वो या तो अधूरा है अथवा गलत है। यदि आप पूरा और सत्य चाहते हो, ज्ञान में सर्वोच्च जानना चाहते हो, तो उस ज्ञान से युक्त ये शरीर है, उस ज्ञान से युक्त ये शरीर है, और जैसा जानने देखने में प्रैक्टिकल में आपको मिले वैसा ही आप रख देना दो, वैसा ही आपको बोल देना है, बस वैसा ही जैसे जानने में मिले, जैसे देखने में मिले, जैसे आपको लगे, इतना ही बोलना है। और फिर परिणति देखनी है कि परिणति क्या हो रही है, आ रही है, परिणति ही देखना है। अभी 19 साल 20 साल हमको इस लाइन पर चलते हो गया, इस ज्ञान को इसी चुनौती के साथ बांटते हुए। कोई शिष्य अभी लौट करके यह नहीं कहा कि मुझे झुकना पड़ा है अमुक जगह पर। हरिद्वार ऋषिकेश वाली आध्यात्मिकों की महात्माओं की नगरी है, 500 से ऊपर आश्रम है वहां, कम से कम हमको लग रहा है कि 500 से ऊपर ही आश्रम होंगे। हर बड़े बड़े आश्रमों में हनुमान जी जैसे लंका के घर घर ढूंढे थे, ऐसे हर महात्मा लोगों का नाक रगड़ा जा चुका है। हर किसी को जो है सामने घूम घूम करके इसमें के बच्चे जो है सरेंडर करने कराने के लिए किसी को छोड़ा नहीं गया है। कुंभ जो सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ इलाहाबाद में, विश्व का सबसे बड़ा धर्म मेला है, किसी भी पंडाल को रगेदा दिए बगैर छोड़ा नहीं गया है। 82 में जब हर पंडाल के सामने वो स्टैंडर्ड 20 गाड़ी रखी गई थी, उस पर माइक लगा करके उसके मुंह पर पंडाल के सामने खड़ा करके कि कलयुग के पाखंडी मचावे का है शोर करके जब होता था, नारा लगता था, तो उसके बाद से जाकर के SSB के इतने एप्लीकेशनों का ढेर लग गया। अब यानी सीधे SSB जो है उस दिन की कर्मका है कि अयोध्या के पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनका डिप्यूटेशन था, जिस सर्किल में थे उसी सर्किल में हम लोग का कैंप था। वो भी पर्चा वर्चा सुने, चुनौती सुने, तब कुछ यानी 2-1 सब इंस्पेक्टरों को लेकर के 2-4-5-7 पुलिस को लेकर के आओ लोग जो है पूरे आबा काबा के साथ पंडाल में आए। उस समय हम जा रहे थे यानी थोड़ा भरद्वाज आश्रम वगैरह की तरफ 82 में। अरे क्यों शोर मचा रहे हो आप लोग, नहीं अच्छा लगता है तो जाकर आराम करो ना, अपने भी नहीं सुनते हो आप लोग और अगल बगल वाले को भी डिस्टर्ब करते हो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से जैसे ही हम वो जैसे ही हम अपने हम लोग 2-4 मूर्ति के साथ निकल रहे हैं कैंप से, वैसे ही उधर से वो अपना जो है 2-3 सब इंस्पेक्टर थे और उस बाद से कुछ पुलिस फोर्स लेकर के सामने से आ रहे हैं। अब हम ही आगे पड़ गए कि संत जी कहाँ है, संत जी कहाँ है।
क्या बात है कहिए। हम संत जी की बात कर रहे हैं ना, हम संत जी से मिलना चाहते हैं। यार भाई कहिए ना, क्या बात है कहिए। अरे भाई हम कह रहे हैं संत जी से मिलने के लिए। हम कह रहे भाई कह रहे हैं ना कि आगे संत जी से क्या बात है कहिए ना। अरे भाई संत जी नहीं मिलेंगे क्या? हम कह रहे भाई संत जी मिलेंगे, आखिर नहीं मिलने का क्या बात है, लेकिन क्या बात है कहिए ना। तब तक उसी में से कौन सिपाही जो है वो इशारा कर दिया कि यही संत जी है। तब तो कहेगी आप ही है क्या? तो कहेगी इसी को तो लोग शायद कहते हैं यही है। तो कहे कि हम सुने हैं कि आप चुनौती दिए हैं पूरे मेले को शास्त्रार्थ के लिए। हम कहेंगे यदि सुने हैं तो सच ही सुने होंगे, सच ही सुने होंगे, किंतु मैं शास्त्रार्थ के लिए आया हूं। और चाहे आप अंग्रेजी में करें, संस्कृत में करें, हिंदी में करें, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं किसी भाषा में करूंगा। और धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लगा यही कहते हुए। तो कोई पुलिस का आदमी अंग्रेजी बोले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन संस्कृत धारा प्रवाह बोलने लगे तो थोड़ा सोचने वाली बात है कि नहीं है। धारा प्रवाह संस्कृत बोलना शुरू कर दिया। आगा के हम शास्त्रार्थ करने आए हैं। अब 2 मिनट बोलना शुरू कर लिया। जब 2 मिनट बोल करके शांत हुआ तब कहे कि अच्छा ठीक तो है, लेकिन अब एक बात है। पहली बात तो ये है कि शास्त्रार्थ करने आए हो तब तो ये आबा काबा उतार करके सिविल में आइए। ये आबा काबा जो है अपराधी के लिए है। यदि कोई अपराध दिखलाई दे रहा हो तब इस आबा काबा का प्रयोग कीजिए। अन्यथा शास्त्रार्थ करना है तो पहले ये सब सरकारी मर्यादा की जो चीजें हैं इसको उतार दीजिए और सिविल में आप आइए। और इस समय तो हम बाहर निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं 2-3 घंटे हमको लग सकते हैं। शाम को आइए। कहेंगे ठीक है, हमें सब यानी ये पोशाक जो है उतार करके आएंगे, सरकारी वर्दी हम उतार करके आएंगे, सिविल में आएंगे। कब आवे? तो हम कहे कि ऐसा करें 6 बजे, फिर 7 बजे आइए। हो सकता है थोड़ा हमको देर सवेर हो जाए। 7 बजे आइए, शाम के 7 बजे आइए। कहे ठीक है हम 7 बजे आएंगे। बाकी आइए। हम लोग चले गए। तो किताब उस समय यह मत देखें, किताब उस समय वितरण हो रहा था उस मेले में। तो वो कहीं साग सब्जी बाजार में खरीदने आए होंगे 3-4 बजे। कोई किताबों बांट रहा था तो कहे कि भाई किताब हमको भी दीजिएगा, हम पैसा दे रहे हैं। तो कहा बांटने के लिए तो है, ले लीजिए। तो कहे कि इसका कीमत ले लीजिए, कितना है? तो कहे कि उसका कीमत दे नहीं पाएंगे, इसलिए किताब ले जाइए। कीमत उसमें जो है वो आप दे नहीं पाएंगे। तो थोड़ा देखा, कहा कि कैसी बात कर दे कि मैं कीमत नहीं दे पाऊंगा। तो कहते दे दीजिए। तो कितना दे देते हैं? उसी में है, देख लीजिए। तो उसमें कीमत लिखा था मूल्य सद्भावी प्रेम। उसमें लिखा था कीमत में कि मूल्य सद्भावी प्रेम। तो देखा, कहा कि अरे भाई इसमें तो कोई मूल्य नहीं लिखा। मूल्य तो लिखा ही है, यही तो कहते कि नहीं दे पाएंगे। खैर आप उसको ले जाइए, इसका पैसा नहीं ले जाता है। वो बेचारा आया बाजार से, वो शेष जो समय मिला जैसा कि वो बतला रहे थे, उसके बाद वो उस किताब को दिए। पूरा किताब पढ़ करके जब हम लोग वापस आए थे तो करीब 7-7:15 बज रहा होगा। उसी समय अपने ससुर और लड़के के साथ सिविल में आए। उनके ससुर जी भी उनके साथ थे और उनका लड़का भी उनके साथ था। सिविल में तीनों आदमी आए। सीधे सरेंडर, सीधे वो प्रणाम जो है वो समर्पण वाला। अरे क्या कर रहे हैं? हम बोले ये क्या कर रहे हैं भाई, आप शास्त्रार्थ के लिए आए हैं। तो अभी जब दंडौते बोल जाएंगे तो फिर शास्त्रार्थ क्या करेंगे? नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको ज्ञान मिल गया। अब हमारा शिष्यत्व स्वीकार किया जाए। नहीं, हम गुरु स्वीकार कर लिए। हमसे बातचीत नहीं हुई, शास्त्रार्थ करना बाकी था, आप स्वीकार कर लिए। हाँ, हम कहे कि हमारे यहाँ ऐसा गुरु शिष्यत्व नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा चलता फिरता शिष्यत्व गुरु तो नहीं होता है। ये गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है।
हमारे यहाँ आपको ज्ञान से गुजरना पड़ेगा। ज्ञान से गुजरने के बाद ज्ञान सत उसमें भगवान यदि मिलता है और उस भगवान से मुक्ति अमरता का बोध प्राप्त होता है, सही है, तो बोध प्राप्त होगा मुक्ति अमरता का, तब वो भगवान भगवान है। और भगवान मिल रहा है दर्शन करने के लिए, बातचीत परिचय पहचाने के लिए, तब वो अज्ञान ज्ञान है। और वो अज्ञान यदि ज्ञान सत्य है तब हमारे यहाँ गुरुत्व है। तब कहे कि ठीक है, यानी यहाँ आपके यहाँ का जो विधान है उसमें हम क्या कह रहे हैं, उसमें तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम अपने तरफ से कह रहे हैं कि हम गुरु स्वीकार कर लिए हैं और हम आपको गुरु के रूप में देखेंगे। ये किताब जो हम मत देखे हैं ये हमको सरेंडर करा लिया, हम हो गए, कोई शास्त्रार्थ हमारा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है बैठ जाइए। सत्य क्या था, और इसके बाद से जो है आप मूसा अलैहिस्सलाम का यहोवा जानिए, मूसा अलैहिस्सलाम को भी जानिए, उनके यहोवा को भी जानिए, आप ईसा अलैहिस्सलाम को भी जानिए, यानी लाइफ लाइट यीशु को भी जानिए देखिए, और उनके गॉड फादर को भी जानिए देखिए, आप मोहम्मद साहब को भी देखिए और उनके अल्लाह ताला का भी दीदार कीजिए। मोहम्मद साहब को भी जानिए क्या थे, कितने में थे, क्या क्षमता शक्ति उनके पास थी, और उनके अल्लाह ताला को भी जानिए देखिए। आप ना आप तो भी ऋषि महर्षि है, काकभूषुंडी, पराशर, व्यास, सुखदेव, अष्टावक्र, ईशौनक, जिस किसी भी ऋषि महर्षि को लीजिए, सबका ज्ञान दृष्टि में सबका पता चल जाएगा। हूद अली साहब कौन थे, तो रूत कौन थे, तो हूद कौन थे, सालेह अलैहिस्सलाम कौन थे, दाऊद कौन थे, सुलेमान कौन थे, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याकूब यूसुफ कौन थे, और उन लोगों का जो है यानी इब्राहिम का परमेश्वर कौन था, अल्लाह ताला कौन था, सब जानिए देखिए ना। हम तो किसी एक को नहीं कह रहे हैं, सबके अभिष्ट को ज्ञान दृष्टि, एक ऐसी दृष्टि की सबका इष्ट अभिष्ट स्पष्टता जानने देखने को मिलेगा। अब उस ज्ञान को पाने में हमको इतना जोर देना पड़ रहा है कि ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान जान लीजिए, ज्ञान से गुजर लीजिए। लग रहा है कि कितनी बड़ी गला दाब कर कोई चीज दे रहे हैं। यूरिया जब आई थी, यूरिया तो शुरू में कोई यूरिया ले ही नहीं रहा था, जबरदस्ती 11 रुपए 1 रुपए की बोरी थी, जबरदस्ती गले दाब साथ कर सराटा जाता था। अरे भैया ले लीजिए ना, खेतों में डाल लीजिए, जब फसलवा अधिक होगा तो पैसा वापस कर दीजिएगा। ले लीजिए, खेतों में डाल लीजिए, वो कोऑपरेटिव से मिलता था, और खेत में जब फसल हो जाएगा तो आप उसको वापस कर दीजिएगा। तो भी लोग नहीं लेते थे। अब यूरिया की लाइन लगानी पड़ रही है, शायद 100 रुपए से कितना 250 करोड़ कितना बोरा है, उतना रुपया बोरा हो गया है। तब भी उठ नहीं रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। इतना ही नहीं है, चाय का जो विज्ञापन कर रहे थे तो सता सलाई दे रहे थे, सब माचिस दे रहे थे, सब बीड़ी दे रहे थे, सब कि चाय पीजिए, बीड़ी ले लीजिए, चाय पीजिए, पैसा मत दीजिएगा, बीड़ी पी लीजिए, चाय पी लीजिए। और चाय कोई नहीं पीता था, क्या चाय पिएंगे, ऐसा चीज पिएंगे, जूठनो। अब चाय, अरे वो चट्टी भी 2-4 गांव के बीच में चट्टी यही रहता होता, पर चौराहा पर 2-4 दुकान हो गई है। अब चाय तो चाय और तम्बाकू पूरा विश्व पर छाया है इस समय। चाय, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू जो है दुनिया का शायद ही कोई देश होगा कि जहां जो है ये न छाया हो। इस तरह से अब तो घर घर चाय बन रहा है। लोग क्या चाय क्यों नहीं बने? पुरानिया लोग तो, हम लोग के पूर्वज लोग दूध दही लेकर चले गए जब दूध की दरिया बहती थी। अब उतना दूध कहाँ है कि आने वाले को दूध दिया जाए, अपने दूध और लिया जाए। बाद में जो आई हम लोग के जो पुरानिया जो सामने पड़े हैं लोग, इन लोगों के समय में था खूब भूजा खाइए, मकई का भूजा है तो चना का भूजा है तो अरहर का भूजा है तो धाने का भूजा है, ये नाना तरह का भूजा खाइए और बाद 2-4 गिलास दूध दही वाला रस अपना चलाइए। अब ये कौन चीज लेके चले गई, अब बोचल का
बोचल है 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच दूध आ तनी गरम पानी। वो चिनिया इतना महंगा हो गया कि चिनिया ना डाला जाता, कम आधा चम्मच डाला जाता। कहा भाई चावल मीठ नहीं खे। साहब जो है चीनी अधिक नहीं पसंद करते हैं, साहब को चीनी अच्छी नहीं लगती है। साहब जो है शुगर के पेशेंट हो गए, शुगर के पेशेंट हो गए, साहब को चीनी अच्छी नहीं लगती है। अरे साहब को चीनी अच्छी नहीं लगती है, आगे उसके भीतर कुछ और है। बड़ी विचित्र है। साहब को अच्छी नहीं लगती है चीनी, साहब को पेशेंट हो गए हैं शुगर के। बड़ी विचित्र है। साहब मिर्च मसाला नहीं खाते, कहे भाई अच्छा नहीं लगता है उनको, बीमारी से बड़ा डरते हैं। अरे उसमें खर्च पड़ेगा, मिर्च मसाला तेल चीनी शक्कर कुल ऐसे फोकट का थोड़े मिल जाएगा साहब को खाने के लिए। साहब अपने इज्जतें बचाने में परेशान है कि पहली कैसे निभेगी आएगी, 30-31 कैसे निभेगा। जो जिस रेंज में है, चपरासी देख रहे हैं कि साहब हमारे बड़े आराम से है, साहब जी देख रहे हैं कि हमारा पहली मर्यादा निभेगा कि नहीं निभेगा। जो जितने में जहां है प्रकृति ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वह उतने में वही परेशान है। जो जहां चपरासी खाली परेशान नहीं है, चपरासी से अधिक परेशान साहब जी अपने में है। चपरासी चूंकि सोचता है कि फट से कह देता है, वो सीधा साधा आदमी है, दिल में इतनी जानकारी समझदारी नहीं है, कुछ आया कमी हुआ फट बोल दिया। साहब जी तन जानकार है, समझदार है, वो इज्जत मर्यादा तोप ढाप करके बोलते हैं। अब उनको तो फट से बोल देते तो बेइज्जती हो जाएगी ना। अब कहते चीनी नहीं है, कहते तनख्वाह कम मिलता है, कहते कि पैसा नहीं है, तो सब तो बेइज्जती है। तो इज्जतों बचाना है और दिनों पूरा पार करना है, इज्जतों बचाना है, दिनों पार करना है। तो जो जहां जितने में है वह उतने में और के दौर में परेशान है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हम आप सबसे इतना ही कहेंगे कि आप सब जो है, जो कुछ भी आपका है वो तो आपके पास है ही है। जिस गुरु का भी दीक्षा शिक्षा ज्ञान ध्यान जो आपके पास है वो तो आपके पास है ही है। यदि हम यही कह रहे हैं कि दुनिया का कोई ज्ञान आपके पास है, आप जो कोई भी है, क्या तो गलत नहीं तो अधूरा। तो आपके अंदर एक शौक होना चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि ठीक है हमारी जानकारी अधूरी है अथवा गलत है, तो इसका सही और पूरी जानकारी क्या है बता दिया जाए। और इस जानने जनाने के भाव में जब आप सब आगे बढ़ते तो शायद कितनी खुशहाली होती। लेकिन अभी देखिए 2 तारीख तक तो मंच ये कार्यक्रम है, 3-4 को इंटरव्यू है। परम प्रभु